आज है 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में सोरेन के घर 36 लाख कैश मिला, लग्जरी कार भी जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। कथित जमीन घोटाले में घिरे सोरेन के ठिकानों पर तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने कैश, कार और कागजात मिलने का दावा किया है। लापता होने के सवाल पर बोले सीएम हेमंत, मैं था, हूं और रहूंगा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे के बाद मंगलवार को मीडिया के सामने आए। लापता होने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध ली। हालांकि मीडिया कर्मियों की ओर से बार बार पूछे जाने पर हेमंत सोरेन ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। हेमंत सोरेन मंगलवार को राजधानी रांची के बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। रिम्स डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले, 10 लाख तक मिलेगा इंसेंटिव। रिम्स में आज से विभिन्न विभाग के चिकित्सकों और कर्मियों के खाते में आयुष्मान भारत योजना के तहत इंसेंटिव के पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर्स को 10 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद रिम्स निदेशक ने सभी एचओडी, डीन, चिकित्सा अधीक्षक व उपाधीक्षक के साथ बैठक की। कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम। बिहार के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसा दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आने वाले समय में सीएम के पद पर आसीन हो सकती हैं। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सीएम सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस व सहयोगी विधायकों को रांची सामान व बैग के साथ बुलाया है। सरकार तो बचा लेंगे, लेकिन इस्तीफा देकर भी मुश्किल में रहेंगे सोरेन। ईडी से बचने के लिए करीब 40 घंटे तक गायब रहने के बाद प्रकट हो चुके हैं। अब वो रांची में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें चर्चा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाने पर बात हो रही है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, ये तो वक्त बताएगा। इस कदम से वो सत्ता का केंद्र अपने पास तो रख लेंगे, लेकिन एक सच ये भी है कि भाजपा को हमलावर होने का एक और मुद्दा दे देंगे। 9 फरवरी से झारखंड विस का बजट सत्र, 16 को पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा, 29 फरवरी तक सत्र चलेगा। सत्र में 14 कार्य दिवस होंगे। 16 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सदन में रखा जाएगा। 9 फरवरी को सुबह 11:30 में सदन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। बीजेपी नेता बाबूलाल निशिकांत पर दर्ज होगा मुकदमा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे पर जेएमएम मानहानि का मुकदमा कराएगा। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मरांडी का मानसिक इलाज करने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। झारखंड नहीं जाएंगे पीएम मोदी, इस वजह से टाल दिया दौरा। फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो गया है। विधायक राज सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। साथ ही प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां चल रही थी। यहां बरवा अड्डा में पीएम की सभा को लेकर टेंट पंडाल भी लगने लगे थे। झारखंड में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम, जंगल से 5 किलो का टिफिन बम बरामद। झारखंड में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई। लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया। सीआरपीएफ जवानों को मंगलवार को यह सफलता मिली। लातेहार के मोरवाई गांव में सुरक्षा बलों ने टिफिन बम बरामद किया। टाटा मोटर्स के 900 कर्मियों के स्थायीकरण की पहली सूची आज होगी जारी। टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन ने 2722 कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज पहले चरण में 922 कर्मचारियों की सूची निकाल दी जाएगी। इसके बाद बाकी बचे 1822 कर्मचारियों की सूची भी वरीयता क्रम के अनुसार निकालने की तैयारी है। झारखंड के राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्य की महत्वपूर्ण हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वन नेशन वन इलेक्शन को ले आज सोने की बैठक। सुदेश बोले, सीएम ने पद की गरिमा खत्म कर दी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा खत्म कर डाली। साथ ही राज्य की छवि भी लगातार बिगाड़ रही है। उन्हें ये बताना चाहिए कि जब दिल्ली में ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची तब वो कहां थे, फिर वे किन रास्ते से लौटे। उनकी गतिविधियों से संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
झारखंड के 35,000 स्कूल्स में बापू को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल्स में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए झारखंड सरकार ने निर्देश के अनुसार राज्य के 35,000 स्कूल्स में 30 जनवरी को 11 बजे स्मृति सह मौन सभा का आयोजन किया। रांची में आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144। रांची सदर एसडीओ ने शहर में आज की सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक धारा 144 लागू कर दी है। एसडीओ ने संगठनों दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना को लेकर शहर में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। अयोध्या राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान कर रहे लोग। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट 23 जनवरी 2024 से खोल दिए गए। इसके बाद से ही राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही राम के नाम पर लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।